राम राम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जबरदस्त बढ़िया और जिंदाबाद होंगे। साथियों, मैं आपके सामने एक बेहतरीन हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, क्योंकि आपने हिंदी की थ्योरी तो बहुत बार पढ़ ली होगी ना, तो फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप ये मेरा प्रैक्टिस सेट लगाओ। लगभग मैं 30 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। इस 30 प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे ना तो आपकी तैयारी में बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर लोगे। तो प्यारे भाई, जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो दोस्तों, एक बात बताता हूं, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे ना, तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। प्रैक्टिस सेट ही आखिरी रामबाण होता है तैयारी को निखारना। समझ गए ना। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, आपकी तैयारी उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक, मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना। और मैं बेहतरीन सवाल लाया हूं, ऐसे नहीं कि हवाबाजी। ज्यादा बात ना करते हुए आप सीधा चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। विभाषा किसे कहते हैं। अब विभाषा बताओ। विभाषा जो खड़ी बोली हिंदी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को। या ऑप्शन नंबर डी, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। किसे बोलेंगे बताइए। तो इसे बोलेंगे विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को ही हम क्या बोलते हैं, विभाषा बोलते हैं। समझ गए ना। अब आप एक काम करना, आपके सवाल जितने भी ठीक होंगे प्रैक्टिस सेट में, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर जी मेरे 35 में से कितने सवाल ठीक हुए। ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल क्या कह रहा है। मगध काव्य किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत वर्मा की। ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय की। ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे जी की। ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो आपको बताना है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो मगध किसकी रचना होगी, श्रीकांत वर्मा की। किसकी रचना होगी भैया, श्रीकांत वर्मा जी की। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो, निम्न में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। बेहतरीन सवाल है। बताइए हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी। बताओ। श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी, सेठ गोविंद दास। ऑप्शन नंबर सी, नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद जी। बताओ किसने लिखी होगी। ये लिखी थी भैया राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने लिखी थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में लिखी थी। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो, महोक्षण का सही संधि विच्छेद बताना है। सही संधि विच्छेद बताना है। बताइए कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, बताइए ना। देखो इसमें संधि कौन सी होगी पहले तो ये बताओ। देखो इसमें ए की मात्रा लग रही ना, ए की मात्रा और ओ, तो ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि। कौन सी संधि होगी भैया, ये गुण संधि। तो इसमें बताओ कौन सी संधि होगी। देखो गुण संधि होगी ना, क्योंकि इसमें ए प्लस ओ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उष्ण। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। संधि का एक सवाल आ गया। हर टॉपिक से एक एक सवाल लेता चलूंगा। ठीक। और आपने चलो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो बताओ प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय पहले तो बताओ प्रत्यय लगते कहाँ है भैया। प्रत्यय जो लगते हैं ना, बताइए प्रत्यय जो लगते हैं हमारे, ये लगते हैं सवाल के, नहीं शब्द के अंत में। ये तो याद होगा ना, शब्द के अंत में लगते हैं। तो बताओ बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। क्या वह होगा। ऑप्शन नंबर बी, हाव होगा। ऑप्शन नंबर सी, आव होगा। ऑप्शन नंबर डी, आवा होगा। बताइए। देखो वह तो कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा है ना। हाव का तो कोई मतलब ही नहीं, हाव नहीं। बताइए आवा होगा क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, आव। समझ गए ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6, कपीस शब्द में कौन सा समास है। कपीस शब्द में, चलो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें बताओ अव्ययी भाव समास यानी प्रथम पद क्या होता है इसका। भाई चलो, कपीस शब्द में कौन सा समास होगा। क्या अव्ययी भाव होगा, बताइए। अव्ययी भाव होगा क्या, अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा द्विगु समास। तो इसका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। क्योंकि कपीस किसे बोलते हैं बताओ। कपीस बानर को बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं,
और एक होता है सखा, कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो भैया यानी कि अपना अर्थ न देकर किसी कोई तीसरा अर्थ दे, ऐसा शब्द जो अपना अर्थ को त्याग कर कोई तीसरा अर्थ दे, तो भैया वो कौन सा समास होगा, उसमें बहुब्रीहि समास होगा। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। शुद्ध वर्तनी, अब इस बार शुद्ध वर्तनी देखना है। देखो एक्ट, ये कैसी वर्तनी होगी, एक्ट तब एक्ट, बताओ कैसी वर्तनी होगी है, बताओ। एक्ट तो कोई नहीं होने की, तो जो गलत हो गया। कैंटीन, देखो कैंटीन होता है, वो कैंटीन होता है। टैक्स नहीं होता भैया, ये होता है टैक्स। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलो सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कहता है भैया, सवाल नंबर 8, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ओहो, बड़ी बढ़ा चढ़ा के बात कर जा भैया, तो है तो बढ़ा चढ़ाकर वीर वाली, जिसमें बातों को सुनकर खून में उबाल आ जाए, तो वो कौन सा समास होगा, बताइए कौन सा रस होगा, सॉरी बताइए कौन सा रस होगा, वीर रस। बताइए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वीर रस। देखो बढ़ा चढ़ा के, यमराज से भी मैं युद्ध, मतलब मैं यमराज से भी युद्ध में लड़ा हूं, तो बढ़ा चढ़ा कर बात कह रहा ना, वो समझ गए इसमें कौन सा रस होगा, वीर रस। बहुत ही, चलो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 देखो। अब सवाल नंबर 9 क्या कहता है भाई, देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार में विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है, कौन सी कितनी राशि दी जाती है, 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलो सवाल नंबर 10, रानी युद्ध खाली डैश यानी रिक्त स्थान वीरता पूर्वक लड़ी, रिक्त स्थान को भरो, तो क्या होगा इसमें, बताओ। रानी युद्ध, देखो अगर मैं कहूं कि भैया से रानी युद्ध से वीरता पूर्वक लड़ी, नहीं, तो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं बैठ रहा। रानी युद्ध बीच वीरता पूर्वक लड़ी, नहीं जी। रानी युद्ध को लड़ी, नहीं, रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 11 देखो, निम्न में से कौन सी कृति जैनेन्द्र कुमार की है, जैनेन्द्र कुमार जी की कौन सी कृति होगी भाई, बताओ। देखो आत्मा की आंखें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी काठ का सपना, ऑप्शन नंबर सी समप और हम, ऑप्शन नंबर डी मिलन यामिनी। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, बताओ, सोच लिया होगा, आंसर होगा इसका समप और हम। राइट आंसर क्या होगा इसका, समप और हम। तो बताइए आत्मा की जो आंखें हैं, जो किसकी रचना होगी भाई, ये रचना है रामधारी सिंह सिंगर की, रामधारी जी की। बताइए काठ का सपना किसकी है, ये मुक्ति बोध की, ध्यान रखना ये छोटे छोटे फैक्ट, मुक्ति बोध की। मिलन समप और हम तो हो गई ना, मिलन यामिनी किसकी भैया, हरिवंश राय की, हरिवंश राय बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की, समझ गए ना। चलिए सवाल नंबर 12, माघ में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, माघ में होने वाली वर्षा, माघ कब आता है भैया, जाड़ों में आता है ना। माघ में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए महावट, ऑप्शन नंबर ए क्या होगी, महावट, ऑप्शन नंबर महावट। तो अच्छा मनस्ताप किसे बोलते हैं भाई, बताओ, मनस्ताप किसे बोल देते हैं, बताओ। सर्दी में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, महावट। और मन में असीम दुख मनस्ताप बोलते हैं, मन में असीम दुख, असीम दुख मतलब मन में गहरा दुख, समझ गए ना, तो हो गया मनस्ताप बोलते हैं इसे हम। और भाषण देने में जो चतुर हो उसे हम क्या बोलते हैं, बानमी या बागमी। तो भाषण देने में चतुर हो, भाषण देने में चतुर हो, समझ गए ना। चलिए सवाल नंबर 13 की ओर चलो। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, जब तक भैया प्रैक्टिस नहीं लगाओगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, समझ गए। तो निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखो शुद्ध वाक्य देखते हैं हम, शुद्ध और अशुद्ध चलते हैं। देखो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। चलिए बाघ और बकरी एक साथ पानी पीती हैं, नहीं भैया पीती नहीं, पीते हैं, क्या होगा, पीते हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों को, समझ गए, रेलवे के कई कर्मचारियों को, समझ गए ना, रेलवे के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, ये भी गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं होते, अनेक नाम होते हैं, क्या हो गए, अनेक नाम, समझ गए। तो आंसर क्या होगा इसका, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। अस्त्र होता जो
फेंक कर मारा जाता? बताओ। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, जो गोली चला रहे हैं ना हम, और अस्त्र क्या होगा? जैसे तलवार वगैरह, सॉरी अस्त्र होगा तलवार वगैरह, समझ गए? जैसे भाला तलवार फेंक कर मार दो। चलो सवाल नंबर 14, निम्न में से कौन सा वर्ग कंठ्य है? अब कंठ्य ढूंढना। देखो कौन सा वर्ग कंठ्य है? बताओ चय वर्ग कौन सा होगा? चय वर्ग ये होता है भैया, चय वर्ग क्या होता है? चय तालु, बोलो तालु। टय वर्ग कौन सा होगा? मूर्धन्य। तय दंत्य। तो कै वर्ग कौन सा होगा भैया? कै वर्ग होगा कंठ्य वर्ग। चलिए कै वर्ग हो गया हमारा कंठ्य। सवाल नंबर 15 की ओर चलो भाई। कारतूस की भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? समझ गए? कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो बताओ। ऑप्शन नंबर ए अरबी भाषा का, ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा का, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच का, ऑप्शन नंबर डी तुर्की का। तो बताओ कौन सी भाषा का शब्द है फ्रेंच? पर बताओ 15वें का सी फ्रेंच शब्द है। समझ गए ना? कारतूस किस भाषा का शब्द है भैया? यो फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच। निम्न में कौन सा शब्द पुलिंग है? अब पुलिंग ढूंढो भैया, पुलिंग बताओ। पुलिंग और एक स्त्रीलिंग, दो प्रकार के होते हैं। देखो सुंदरता तो स्त्रीलिंग है ना, इस सुंदरता, मूर्खता भी स्त्रीलिंग, निंद्रा भी स्त्रीलिंग, कपट क्या हो गया? कपट, ये हो गया पुलिंग। चलो को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? बताओ को से किस कारक का चिन्ह, किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को कर्ता ने कर्म को कर्ण संप्रदान के लिए प्रदान से संबंध काकी के रारी रे, संबंध काकी के रारी नानी ने अधिकरण में पै पर। समझ गए? तो कर्म किसका होगा? यो कर्ता ने कर्म को, बस ध्यान रखना पहला ऑप्शन क्या होगा इसका? सही होगा। तो को का मतलब क्या हो गया? कारक चिन्ह कर्म कारक। चलो सवाल नंबर 18 की ओर चलो। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताओ। देखो मैंने हर चैप्टर से सवाल उठाए, बस आप धीरे धीरे पूरी वीडियो को देखा करो। पूरी वीडियो को देखकर जितने भी सवाल आपके ठीक होंगे, आप उसमें बताना कि 35 में से आपने कितने ठीक करें, कमेंट बॉक्स में बताना। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। क्या होगा इसका आंसर? उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं, हम, मुझे और हमें। समझ गए? चलो सवाल नंबर 18 पर आ जाओ। अब ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, कौन सा शब्द विशेष्य है? बताओ। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य बताओ। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा सकती हो। तो कौन सा हुआ? ठंडा क्या दे रखा है? ठंडा पानी, ये तो विशेषण है भैया, बताइए, ये तो विशेषण है ना। तो क्या होगा? पानी। ऑप्शन नंबर सी पानी क्या होगा? विशेष्य। चलो सवाल नंबर 20, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है? बताओ क्या होगा चौड़ी? क्या सहायक? ऑप्शन नंबर ए सहायक करता, ऑप्शन नंबर बी पूरक, ऑप्शन नंबर सी मुख्य क्रिया, ऑप्शन नंबर डी पूरक करता। बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी पूरक। क्या होगा इसका आंसर? पूरक। सवाल नंबर 21 पर आ जाओ। निम्न में से किस आत्मकथा के रचनाकार भीष्म साहनी है? भीष्म साहनी। चलो भीष्म साहनी की एक रचना वो भी है जिसे वो मिला है हिंदी साहित्य अकादमी, भीष्म साहनी तमस के लगभग, तमस। चलो तो पानी बीच मीन प्यासी, क्या ये होगा? पानी बीच मीन प्यासी, यो किसकी रचना है भैया? बताओ। यो रचना तुम्हारी मिथिलेश की, मिथिलेश, ध्यान रखना किसकी रचना है? मिथिलेश की। आज के अतीत, और एक हो गया पिंजरे की मैना। पिंजरे की मैना किसकी हो? चंद किरण की, चंद किरण की। अच्छा हाथ से किसकी? हाथ से ये हो तुम्हारी रमणिका, रमणिका, रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? भीष्म साहनी रचना कौन सी है? आज के अतीत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस पर आ जाओ। ये तुम्हारा आ गया किसका सवाल है? छंद से। लाल दे लाली लसे, अरु धरी लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय जय कपि सूर। मात्राएं गिन लेना, कौन सा पंक्ति में कौन सा छंद है? बताओ कौन सा छंद होगा? सोठा, चौपाई, दोहा और एक और दे रखा बरवे। बताओ छंद कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा भैया जी दोहा। मात्राएं गिन लेना अपने आप, समझ गए ना? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो निम्नलिखित में कौन सा तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है? चलो दीक्षा, परीक्षा। अच्छा जी, तत्सम की दृष्टि से तत्सम तद्भव। एक हो गया दीक्षा परीक्षा, एक हो गया शुकर बलिवर्द, कपूत सपूत, वरिष्ठ कनिष्ठ। देखो आपको सामने दिख रहा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो? कपूत और सपूत, ये विलोम शब्द हो गए एक दूसरे के, समझ गए ना?
समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 24 देखो, अंधे की लकड़ी का अर्थ है, ये तो सभी बता दोगे। अगर जिसने ये भी ना बताया ना तो समझ लो वाकई वो। अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। क्या होगा? एकमात्र सहारा। चलो सवाल नंबर 25 की ओर चलो। कामदेव का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है? कामदेव, कामदेव का एक मनोज भी होता है भैया। उस देखो कामदेव के क्या क्या दे रखे हैं। कामदेव के एक तो कामदेव के दे रखे हैं तुम्हारे अनंग, नहीं कामदेव के हो गए। चलिए तो कामदेव का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची कौन सा होगा भैया? स्मर। क्या होगा? स्मर। कपास, मेघ, अंबर, गगन, प्रभाकर, ये सब सूर्य के हैं। समझ गए? कामदेव का एक क्या पर्यायवाची होगा? स्मर। चलो 26 पर आ जाओ। मूक का विलोम बताओ। मूक मतलब, मूक मतलब क्या होता है भैया? एक होगा बाचाल, बोलने वाला। मूक कम बोलने वाला। तो इसका क्या राइट क्या होगा? इसका आंसर बाचाल। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? बाचाल। चलिए सवाल नंबर 27 पर आ जाओ। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट छीन, मनहो सुर सरिता बीमल, और तुम्हारा जल उछरत जुगमीन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बस आपको क्या ढूंढना है इसमें? अलंकार ढूंढना। बताओ जल्दी कौन सा अलंकार होगा। बस एक शब्द देखना तुम, कौन सा अलंकार होगा भैया? बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने अब आपको बताया है कि मनु, मनो, जानू, जानो, ये शब्द अगर ये वाले शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार होगा भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ गए? कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। शब्द ढूंढना था बस, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना था। सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है? किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, लिख लो, इंपोर्टेंट सवाल है बिल्कुल। यो समझ गए ना? चलो किसने दिया था सुझाव? यो कौन ऐसा महान व्यक्ति है? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना, सुनीति कुमार चटर्जी। सवाल नंबर 28 और इसका आंसर है सुनीति कुमार चटर्जी। चलो चंद्रायन, चंदायन किसकी कृति है? बताओ चंदायन किसकी कृति होगी? किसकी रचना है चंदायन? बताओ। मुल्ला दाऊद जी की। किसकी रचना होगी? यो मुल्ला दाऊद की। समझ गए? मुल्ला दाऊद की। चलो देखो, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसे क्या बोलेंगे हम? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला। बताओ ना बच्चों क्या होगा? इसका होगा युयुत्सु। ऑप्शन नंबर ए, युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला। सवाल नंबर 31। निम्न में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। पेड़ की पत्ता गिरा, देखो पेड़ की पत्ता नहीं होता, पेड़ का पत्ता गिरा, ये तो गलत हो गया। शुद्ध वाक्य ढूंढना। पेड़ में से, ये भी गलत हो गया। पेड़ में से पत्ता गिरा नहीं, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, गलत। तो कौन सा सही होगा इसका? पेड़ से पत्ता गिरा। चलिए सही सवाल, सही आंसर, शुद्ध वाक्य ढूंढना था। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? मतलब क्या है ये? विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है, या अव्यय है? बताओ। जैसा काम वैसा दाम, जैसा करोगे वैसा भरोगे, किस में आता है? बताओ। ये होता है तुम्हारा विशेषण में, ध्यान रखना। किस में होगा? यो विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण, ध्यान रखना, सार्वनामिक विशेषण। समझ गए? जोर सो किसका यूज होता है? जोर सो में वो सर्वनाम होता है, जोर सो, बस वो सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है जोर सो। चले 33वें पे आ जाओ। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? बताओ जी, वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, या भूतकालिक रूप में? उलझ जाओगे। बताओ किस में नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो सवाल नंबर 34 पाओ। निम्न में कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? बस अंबर का अनेकार्थी। बताओ क्या होगा अंबर का अनेकार्थी? बताइए अंबर का अनेकार्थी क्या बनेगा? अंबर का अनेकार्थी होगा भैया गगन। क्या होगा? गगन। अब इसके और भी अनेकार्थी होंगे। क्या क्या होंगे भैया? एक तो होगा तुम्हारा गगन, तो हो ही गया। एक हो गया तुम्हारा वस्त्र भी, और एक हो गया तुम्हारा आकाश, और एक तुम्हारा कपास भी भैया, इसका ही कपास, और एक तुम्हारा मेघ भी इसी का ही अनेकार्थी शब्द है। ध्यान रखना, गमन, वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ, ये सब अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। सवाल नंबर अंतिम। शुद्ध वर्तनी चुनिए।
शुद्ध वर्तनी ढूंढनी। बताओ शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी इसमें? शमशान, शमशान, बताइए कौन सी होगी शुद्ध वर्तनी? शुद्ध वर्तनी होगी भैया इसकी ऑप्शन नंबर सी, शमशान। ध्यान रखना, आया हुआ सवाल है, समझ गए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बच्चों, कैसी लगी वीडियो और कितने आपके सवाल सही हुए मॉक टेस्ट में, आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे अच्छा मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आपके सामने अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ। मानना कि मैं हर 30 दिन एक प्रैक्टिस सेट लाया करूंगा। लगभग यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपको कराने हैं इसके हिंदी के। मान के चलो यूपी एसआई तक का कवर करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। बस आप मेरे साथ लगे रहो, साथ साथ मेहनत करते रहो, ठीक। और भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने शेयर भी कर देना, जो भी तुम्हारे पास ग्रुप हो कोई। जल्द से जल्द 1K करा दो भैया, एकदम तो जल्द से जल्द। समझ गया दोस्तों? फिर ठीक है भाई, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखना अपना।